आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, सो आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और इस लेक्चर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग के बारे में। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 चैप्टर है और आज के हम लेक्चर में देखेंगे बेसिकली अर्थिंग को समझेंगे। बेसिकली ये कंडक्टर से रिलेटेड ही है टॉपिक। जैसे मैंने बताया था कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का 3 सेगमेंट्स हैं। पहले सेगमेंट्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में पढ़ा और सेकेंड सेगमेंट में हम बेसिकली कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कंडक्टर्स में चार्जिंग वगैरह और उसका किस तरह से फ्लो होता है यदि दूसरे कंडक्टर को हम साथ लाते हैं, और उस तरह के प्रॉब्लम्स को, या फिर उसके अंदर कैविटी होता है तो क्या होता है। और तीसरा सेगमेंट है हमारा इस चैप्टर का, जिसको ये कैपेसिटर्स बोलते हैं, जो कि हम इस सेगमेंट के बाद कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस और वेरी फास्ट, सो दैट हमारा सिलेबस जल्दी से ख़त्म हो जाए। अक्टूबर 2020 हमारा टारगेट है। तो चलिए आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अर्थिंग के बारे में। तो अर्थिंग होता क्या है, व्हाट इज़ अर्थिंग। कुछ बच्चों को तो इन टॉपिक से ही डर लगता है, मतलब इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अपने इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कहीं कहीं देखा होगा। अर्थिंग का बेसिक मतलब है कि किसी भी कंडक्टर को, हमारे पास कोई यदि कंडक्टर है, उस कंडक्टर को क्या करना, हम अर्थ से कनेक्ट कर देना। ये सपोज हमारा अर्थ है। जैसे ही किसी कंडक्टर को यदि आप अर्थ से, ये हमारा जनरल कंडक्टर है, उसको अर्थ से जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो चार्ज ऐसे फ्लो हो सकता है या फिर ऐसे फ्लो हो सकता है, कैसे भी चार्ज फ्लो हो सकता है। क्या होता है यही सब हम देखेंगे इस अर्थिंग में। ठीक है, तो ये इसका सिंपल मीनिंग है अर्थिंग का कि अर्थिंग मीन्स इफ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ। आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ एप्लियंसेस में कि मतलब कहीं कहीं तो वैसे मोबाइल चार्जर में बस 2 पिन होता है, आप चार्ज में लगा देते हो। किसी किसी एप्लियंस जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर का हो गया, एसी का हो गया, एयर कंडीशनर का, या फिर इंडक्शन का हो गया, तो उसमें 3 पिन्स होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पिन होता है, ऊपर वाला टॉप वाला, ऐसे मैं बता रहा हूँ, तो टॉप वाला जो होता है वो अर्थिंग होता है। बेसिकली अर्थिंग का ये काम होता है कि यदि कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपके एप्लियंस पे आ जाता है किसी कारणवश, तो उसको अर्थ पे न्यूट्रलाइज कर देना बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू जेई। ठीक है, तो अर्थिंग का तो बेसिक मीनिंग तो समझ में आ गया, ये इसका सिंबल है। अब मैं एक क्वेश्चन से आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, उस क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंडक्टर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक कंडक्टर लिया, हैव टेकन वन कंडक्टर, ऑलराइट, और इस कंडक्टर को मैं चार्ज दे देता हूँ Q। ठीक है, और मैं क्या लेता हूँ, मैं एक अर्थ लेता हूँ अर्थ बड़ा है, दिस इज द अर्थ। अर्थ इनिशियली न्यूट्रल आप मान सकते हो, मतलब जो भी चार्ज उसमें यदि प्रेजेंट भी होता है, जाता भी है, तो ओवरऑल साइज़ के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि नेग्लिजिबल चार्ज है। तो हम न्यूट्रल एक अर्थ को अभी फ़िलहाल के लिए मान रहे हैं कि अर्थ न्यूट्रल हमने लिया, तो ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा चार्ज है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये अर्थ मैंने ऐसे बना दिया है, मगर किसी कंडक्टर के रेस्पेक्ट में अर्थ का साइज़ बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अच्छा, अब क्या करूँगा मैं, अब मैं एक कंडक्टिंग वायर से इन दोनों को कनेक्ट करूँगा एक कंडक्टिंग रॉड से। मैंने कनेक्ट किया, अब सोचो क्या होगा। दिस इज द कंडक्टिंग रॉड। अब ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपसे पूछा है, जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया तो ये चार्ज चेंज हो जाता है, ये चार्ज कुछ वैल्यू Q डैश हो जाता है। ठीक है, और कुछ चार्ज यहाँ फ्लो हो जाता है, जिसको कि हम सपोज Q चार्ज मानते हैं कि Q चार्ज फ्लो हो गया, तो Q डैश की वैल्यू
Q माइनस Q आ गई, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जैसे ही आपने कनेक्ट किया, मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि आप फाइनल चार्ज इस कंडक्टर पे बता दो। ठीक है, फाइंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट में आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। सो फाइंड द फाइनल चार्ज, या तो ऐसे पूछ सकता है कितना चार्ज फ्लो किया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टर। ओके, तो ये पूछा गया आपसे, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, अब जैसे आपने कनेक्ट किया, सपोज मैं इस पॉइंट को A मानता हूँ, इस पॉइंट को B मानता हूँ, तो A पॉइंट की कुछ इनिशियल पोटेंशियल होगी। कनेक्शन करने से पहले सपोज यहाँ पे कुछ स्विच था, मैंने स्विच क्लोज किया, तो स्विच क्लोज करने से पहले एक पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी? KQ बाई, इसका सपोज मैं रेडियस कैपिटल R दे देता हूँ। ठीक है, तो KQ बाई कैपिटल R ये पोटेंशियल था। और VB की क्या पोटेंशियल थी? अर्थ पे कोई भी चार्ज नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत चार्ज होगा भी, तो KQ बाई यदि आप RE करोगे, KQ डैश या कुछ भी आप मानोगे, तो ये R की वैल्यू डिनोमिनेटर काफ़ी ज़्यादा, तो ये ऑलमोस्ट पोटेंशियल जीरो ही आएगा यदि चार्ज आप एज्यूम करते भी हो। लेकिन हमने न्यूट्रल कंडक्टर लिया है, तो ऐसे भी Q की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे VB पोटेंशियल जीरो है। अब देखो ध्यान से, अब A की पोटेंशियल ये है और B की पोटेंशियल जीरो है, तो मतलब A और B के पॉइंट पे बेसिकली क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जैसे ही किसी पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट को यदि आप किसी कंडक्टर से कनेक्ट करते हो, तो क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा। ये मतलब फैक्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमने एज्यूम किया, मेरे को पता नहीं कितना फ्लो होगा, मैंने एज्यूम किया कि Q चार्ज फ्लो करने लगा। तो Q चार्ज जब फ्लो कर जाएगा, तो इस पर फाइनल चार्ज क्या आ जाएगा? अर्थ पे Q आ जाएगा। यदि मैं फाइनल चार्ज बनाऊं, और इस पर फाइनल चार्ज Q माइनस Q आ जाएगा। अब ये चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल VA और VB दोनों बराबर ना हो जाए। तो ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब VA डैश इक्वल्स टू VB डैश ना हो जाए। और जब ये होगा, तो हम यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल इक्वेट कर देंगे, और इसका पोटेंशियल VA डैश क्या होगा? K इंटू Q माइनस Q बाई R, और दैट इक्वल्स टू KQ बाई RE। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हो, इसमें सिर्फ एक स्मॉल q वेरिएबल है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं q क्या वैल्यू, काफ़ी इंटरेस्टिंग वैल्यू आएगा q का। तो q माइनस Q इंटू RE इक्वल्स टू Q इंटू R, तो Q इंटू R प्लस RE इक्वल्स टू Q इंटू RE। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या आ गई? Q इंटू RE डिवाइड बाई RE प्लस कैपिटल R। इसको फिर ध्यान से देखोगे तो इस Q की वैल्यू Q डिवाइड बाई, इस RE को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो Q डिवाइड बाई 1 प्लस R बाई RE। तो ये जो चार्ज फ्लो किया, कितना चार्ज फ्लो किया? Q डिवाइड बाई 1 प्लस स्मॉल r बाई RE। अब इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखो तो चीज़ें क्लियर होगी। कितना चार्ज फ्लो किया? Q बाई इतना फ्लो किया। अब ये रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, दिस RE इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ जनरल कंडक्टर। जो भी हम फ्रिज वगैरह का जो कंडक्टर देखते हैं काफ़ी छोटा है अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो ये जो हमारा टर्म है ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। जब ये टर्म जीरो हो जाएगा तो बेसिकली Q इक्वल्स टू कैपिटल Q। Q इक्वल्स टू कैपिटल Q का क्या मतलब है कि कंडक्टर पे जितना चार्ज था वो सारा फ्लो कर गया। ठीक है, अब इसमें बच्चों का कन्फ्यूजन ये होता है, अच्छा ठीक है, ये Q इक्वल्स टू कैपिटल Q, सारा चार्ज फ्लो कर दिया, सारा चार्ज फ्लो किया, तो यहाँ पे चार्ज बचा ही नहीं, तो यहाँ चार्ज बचा ही नहीं, तो इसका फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इसका पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अर्थ की पोटेंशियल हो जाएगी VB इक्वल्स टू KQ बाई RE। अब यह रेडियस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस Q के कंपेरिजन में रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी एक तरह से जीरो ही है, और दैट इज इक्वल्स टू V है बेसिकली। तो यहाँ कन्फ्यूजन में बताता हूँ बच्चों का कन्फ्यूजन क्या होता है, और बच्चे कन्फ्यूज़ क्या करते हैं, मिस्टेक कहाँ करते हैं।
वो सोचते हैं अर्थिंग का मतलब हो जाता है कि चार्ज जीरो हो जाना, जितना चार्ज है वो सारा पास हो गया अर्थ पे, हमेशा जीरो हो जाएगा चार्ज। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यहाँ तो चार्ज पूरा पास कर गया है। ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ से कुछ चार्ज आ भी जाए, डिफरेंट सिचुएशन मैं दूंगा जिसमें कि अर्थ से कुछ चार्ज आ भी सकता है और जा भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आपको क्या यहाँ पे याद रखना है कि जब भी अर्थ से हम किसी को कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल उस पॉइंट का जीरो होता है। तो पोटेंशियल इज जीरो व्हेन एवर एनी कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ। आपको ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको याद रखना है और इसको आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो व्हेनेवर, मैं इसको लिख देता हूँ, व्हेनेवर एनी कंडक्टर, एनी चार्ज्ड और अनचार्ज्ड conductor is connected to earth, its potential becomes zero, its potential becomes zero। चार्ज कैसा फ्लो कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल, मैं क्या लिख रहा हूँ, पोटेंशियल को क्या होना है, पोटेंशियल बिकम्स जीरो, पोटेंशियल को जीरो होना है, इसको आपको याद रखना है। V इक्वल्स टू जीरो। अर्थ इंश्योर करता है कि उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है। अब उस ऑब्वियसली जीरो होने में चार्जेस पास कर सकती है, वो कभी कभी अर्थ के थ्रू कर जाती है, कभी कभी अर्थ से आ भी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। तो हम उसी को क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो सिंपल क्लियरिटी आ गई कि अर्थिंग क्या होता है, ठीक है। ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 2 से आपकी क्लियरिटी थोड़ी और बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या लेता हूँ, मैं एक अर्थ ले लेता हूँ, बड़ा सा अर्थ। अब हमेशा अर्थ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अर्थ के जगह पे मैंने जो सिंबल बताया था उस सिंबल को भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो मैंने अर्थ ले लिया और यहाँ पे मैंने एक और कंडक्टर ले लिया। मैंने एक दूसरे शेप का, सपोज मैं यहाँ पे एक कंडक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारा कंडक्टर जो है ये न्यूट्रल कंडक्टर है, कोई चार्ज नहीं है इस पर, ठीक है। न्यूट्रल हमारा कंडक्टर है और अर्थ भी हम न्यूट्रल एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पे एक स्विच है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे चार्ज जीरो है, यहाँ पे जीरो है, कुछ भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है। इसकी रेडियस आप एज्यूम कर लो, इसकी रेडियस r है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, t इक्वल्स टू जीरो पे, t इक्वल्स टू जीरो पे मैंने इसको कनेक्ट किया और साथ में साथ अभी t इक्वल्स टू जीरो पे इसको कनेक्ट, स्विच को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, दोनों का तो पोटेंशियल जीरो है, तो कोई चार्ज फ्लो होगा ही नहीं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। t इक्वल्स टू जीरो पे हमने क्या किया, हमने स्विच को कनेक्ट किया और साथ में हमने यहाँ पे एक चार्ज प्लेस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज में हमने एक Q प्लेस कर दिया, ठीक है। ओके, और इसकी डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, D है, स्मॉल d है, ठीक है। कर दिया। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा, आप खुद भी सोचो क्या होगा। अब ये पाया गया कि अब वो जीरो चार्ज वहाँ पे जीरो नहीं रहा, ये जो जीरो था ये जीरो नहीं रहा। अब काफ़ी इसमें आश्चर्य करने की बात है, मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ये, कि पहले कुछ चार्ज नहीं था, अर्थ से कनेक्टेड था, जैसे ही दूसरा चार्ज प्लेस किया गया, उसका कोई कांटेक्ट भी नहीं है, फिर भी दूसरे चार्ज को प्लेस करने के कारण यहाँ का चार्ज चेंज कर गया। दैट मीन्स कुछ चार्ज अर्थ में चला गया होगा, कुछ फ्लो कर गया होगा। तो हम एज्यूम करते हैं सपोज Q चार्ज चला गया, तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो चार्ज अर्थ को चला जाएगा या फिर अर्थ से चार्ज आ सकता है, दो ऑप्शन है। आप कोई सा भी एज्यूम कर लो, साइन के साथ आंसर आ जाएगा, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपका जो भी एजम्पशन है आप एज्यूम कर सकते हो। तो मैं क्या एज्यूम करता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ कि Q चार्ज फ्लो कर गया। मान लो कि Q चार्ज फ्लो कर गया, तो Q चार्ज फ्लो कर जाएगा तो अर्थ पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q चार्ज आ जाएगा।
और इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है, ये सब तो सही है। अब इस क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। अब जैसे ही हमने कनेक्ट कर दिया और ये फाइनल सिचुएशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, चूँकि ये अर्थ से कनेक्टेड है तो इसके किसी भी पॉइंट के, ये इसको ए बोल दो या फिर इसको बी बोल दो, कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए मस्ट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है। 0 बोल दो या फिर के क्यू बाई आर ई बोल दो, बात बराबर है। अब ये आर ई रेडियस काफ़ी बड़ा है तो इसको आप 0 हमेशा एज्यूम कर ही सकते हो। तो बेसिकली जैसे ही आपने अर्थ कनेक्ट किया तो मैंने बताया था अभी जैसे प्रीवियस कॉन्सेप्ट में कि पोटेंशियल उसका 0 हो जाता है। ठीक है, अब वी ए की जो वैल्यू है वो पोटेंशियल जो आ रही है ए पॉइंट पे किसके द्वारा आ रही है, एक क्यू चार्ज के द्वारा, इस चार्ज के द्वारा आ रहा है, और एक उसके खुद के चार्ज के द्वारा है, और उसके कारण सम उसका 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसको आपको सम करके 0 इक्वेट करना है। तो इसके जो सेंटर पे पोटेंशियल आता है, क्या आता है सेंटर, इसको आप पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हो, तो के क्यू बाई आर प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा जो आएगा पोटेंशियल जो हमने चार्ज रखा है वो के क्यू बाई आर प्लस डी आ गया, और माइनस क्यू के द्वारा के इंटू माइनस क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, आप इसको इक्वेट तो 0 कर दो तो आपको क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करोगे तो के क्यू बाई आर प्लस डी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, के कैंसिल हो गया, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई क्यू इंटू आर बाई आर प्लस डी। अब यहाँ देखो कुछ भी आप इग्नोर वगैरह नहीं कर सकते हो, यहाँ पे सब कुछ सही क्वांटिटी है। तो ये हमारा ये चार्ज, इतना चार्ज उस कंडक्टर से अर्थ में फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्विकली लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक यहाँ पे कंडक्टर है। ठीक है, और हमने इसको अर्थ करके रखा है। ठीक है, इसको अर्थ से कनेक्ट करके रखा है, और एक न्यूट्रल कंडक्टर है ये, दिस इज़ अ न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, तो हमारा एक ये कंडक्टर है, इसकी रेडियस r है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एट t इक्वल्स टू 0 दोनों जगह पे, यहाँ पे मैं 2q चार्ज प्लेस करता हूँ और यहाँ पे q चार्ज प्लेस करता हूँ, और इसकी डिस्टेंस है 2r और इसकी डिस्टेंस है r। ठीक है, अब जैसे ही उसको प्लेस किया गया दोनों को, तो क्या होगा, न्यूट्रल कंडक्टर पे यहाँ पे कुछ चार्ज आ जाएगा, या तो चार्ज अर्थ से जाएगा या फिर न्यूट्रल कंडक्टर से कुछ चार्ज अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा है फाइनल कि फाइंड आउट द फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी सिंपल मेथड है, आप फाइनल चार्ज एज्यूम कर लो क्यू डैश। ठीक है, तो क्यू डैश जैसे आपने एज्यूम किया तो अब क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा कंडक्टर का, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज 0। अब पोटेंशियल 0 किसके द्वारा होगा, पोटेंशियल इंटू 2q प्लस पोटेंशियल इंटू q प्लस पोटेंशियल इंटू q डैश। ठीक है, अब इसको बस आपको 0 कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल इंटू 2q क्या हो जाएगा, 2k क्यू बाई 3r प्लस के क्यू बाई 2r और प्लस के क्यू डैश उसके द्वारा भी पोटेंशियल बाई r एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो आपको क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी, तो r ये कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो 2q बाई 3 प्लस q बाई 2 प्लस q डैश इक्वल्स टू 0। तो q डैश की क्या वैल्यू आ गई, q डैश की वैल्यू आ गई -5q बाई 6। ठीक है, तो फाइनल चार्ज जो कंडक्टर पे होगा -5q बाई 6। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मतलब कंडक्टर पे अर्थिंग से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बुक्स वगैरह में। तो ये तो काफ़ी बेसिक अर्थिंग पे क्वेश्चन था। अब मेन प्रॉब्लम समझा हम कैविटी को हम जोड़ेंगे इसके साथ, और कैविटी वगैरह को हम अर्थिंग वगैरह करेंगे, डिफरेंट सेल्स वगैरह लेंगे, तो उस पर अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास बेसिकली हम कैविटी विथ कंडक्टर्स लेंगे, उसमें कि वेरियस टाइप्स के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।